अरे 2005 से पहले बिहार में कुछ था जी, कुछ यहाँ हुआ था। जो कुछ भी हुआ है हमें किए हैं, कोई नहीं किया है। और कभी मांझी को नीतीश कुमार कहते हैं कि तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, हमारी मूर्खता के वजह से आप मुख्यमंत्री बने। कभी राबड़ी देवी को सुना देते हैं, अरे बैठो बैठो, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारे पति का है। और नीतीश कुमार का यही जो अंदाज है ना, ये बताता है कि नीतीश कुमार के अपने कामों पर और अपने यही बयानों पर पूरा भरोसा है, और सच भी हो रहा है। नीतीश कुमार अपने उंगलियों पर 20 साल से बिहार के सियासत को नचा रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हो या फिर देश में सत्ता को इधर से उधर करने वाला बीजेपी। नीतीश के सामने सब फेल हो जा रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश को सत्ता से हटाने के लिए महाप्लान चल रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी भी नीतीश को कैसे सत्ता से बाहर करना है ये प्लान सेट कर रहे हैं, तो इधर बीजेपी भी आहिस्ते आहिस्ते अपना रास्ता तैयार कर रहा है। और अब इसी रस्साकसी के बीच में युवाओं के बीच में लोकप्रिय नेता जो है चिराग पासवान, वो प्लान सेट कर लिए। इसीलिए तो अब वो बोल रहे हैं कि केंद्र में मन नहीं लग रहा है, बिहार हमें बुला रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा खेल बताया जा रहा है कि नीतीश को चुनाव बाद हटा दिया जाएगा, महाप्लान है। तो कौन प्लान रच रहा है, नीतीश कैसे हटेंगे, क्या क्या खेल चल रहा है, आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है, और हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, और हम हमेशा टिप टिप करते रहते हैं। तो अगर आप मोबाइल पर हैं और सूर्य बिहार को देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना पैसा लगेगा ना कोई मेहनत पड़ेगा, बस छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा, और फिर हम फ्री जर्नलिज्म कर पाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि 20 सालों से बिहार के सियासत को अपने उंगलियों पर नचाने वाले नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें हो रही है, चाहे एनडीए हो या फिर यूपीए हो, महागठबंधन, दोनों तरफ से जो है विषाद बिछाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे किनारा लगाया जाए। नीतीश कुमार अभी जो बिहार में उनकी पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर पर है बीजेपी जिसके 80 विधायक हैं, और दूसरे नंबर पर है आरजेडी जिसके पहले 80 विधायक थे, अभी 74 विधायक हैं आरजेडी के, और तीसरे नंबर पर जेडीयू है जिसके 45 विधायक हैं, वो भी कई लोगों को शामिल कराने के बाद। लेकिन इतना कम विधायक लेकर के भी नीतीश कुमार आसानी से हनक के साथ सरकार चला रहे हैं। ना अभी तक बीजेपी नीतीश से उबर पाई है, ना तेजस्वी उबर पाए हैं। पलटी मार का उन पर टैग जरूर लगता है, लेकिन जेडीयू के नेता कहते हैं कि नीतीश न इधर होते हैं न उधर होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो नीतीश के साथ आ जाते हैं और सेट कर जाते हैं। और नीतीश अपने रिश्तों में इतना गुंजाइश रखते हैं कि किसी को अपने साथ लेने में उनको कोई परहेज नहीं होता। अब इसी को अगर आप पलटी मार कहिएगा तो आपके सोच पर हम तरस खाते हैं। ये जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश अगर इतने ख़राब हैं तो फिर बीजेपी वाले क्यों मिलते हैं, नीतीश इतने ख़राब हैं तो भतीजा को कभी कभी क्यों प्यार उफान मारता है अपने चाचा के साथ मिलने के लिए, वो चाचा के साथ सरकार भी बना लेते हैं। तो चाचा में वो क्वालिटी है, चाचा ने बिहार को बदला है, बिहार के लोगों को चाचा पर भरोसा है, इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से लोग नीतीश के साथ सट जाते हैं। नीतीश से कोई बगावत नहीं करते, परमानेंट बगावत नहीं करते। तो नीतीश कुमार को, लेकिन अब नीतीश कुमार के जो उम्र है वो ज़्यादा हो रहा है, उनके हाल के दिनों के जो व्यवहार में परिवर्तन आए हैं उसके बाद से एनडीए के नेता सोच रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ना मुश्किल है, नुकसान हो सकता है। और उधर महागठबंधन में तेजस्वी यादव सोच रहे हैं
कि इसी को फ़ायदा उठा लिया जाए, लेकिन इतना आसान है नहीं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो ऑरा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और ये नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है। नीतीश कुमार को ये भी मालूम है, नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग या उनके नज़दीक रहने वाले लोग का मानना है कि नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से नीतीश बिस्तर पर आखिरी सांस नहीं लेंगे, कुर्सी पर ही आखिरी सांस लेंगे। नीतीश को सत्ता से यूं ही बेदखल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे एक कहानी कही जा रही है जो अंदर खाने से निकल कर आ रही है, और इसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में तेज़ी से हो रहा है कि चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहा कि अब उन्हें उनका बिहार बुला रहा है। केंद्र की राजनीति में उन्हें मन नहीं लगता, दिल्ली में उन्हें मन नहीं लगता। और इसके पीछे, इस बयान के पीछे भी ये कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान बिहार में आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिलहाल तो वो नहीं बोल रहे हैं, फिलहाल वो नहीं बोल रहे कि हम लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2030 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और बिहार के राजनीति में सक्रिय होंगे। फिलहाल कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने की बात नहीं कही है, 25 के लीडरशिप पर उन्होंने सवाल नहीं खड़े किए हैं, लेकिन ये उनका बयान देना ही एक बड़ा संकेत है। और अपने दलित वोट, खास करके पासवान समाज के वोट को उन्होंने साधने की कोशिश की है। बिहार के पॉलिटिक्स में, सियासत में एक संकेत उन्होंने दे दिया है, और एक संकेत ये 30 का नहीं बल्कि 25 का ही है। और इसके पीछे कहा जा रहा कि एनडीए के ही जो बीजेपी है, जो बड़ा भाई है, उसने चिराग पासवान को थोड़ा ऑक्सीजन दिया है। और उधर प्रशांत किशोर जो बड़े राजनीतिकार हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, नीतीश के कभी रणनीतिकार रहे हैं, मोदी के रणनीतिकार रहे हैं, और अभी जनसुराज बिहार में चला रहे हैं। तो बिहार में फ़िलहाल उनकी जो रैली फ्लॉप हुई है, उसके बाद से अब प्रशांत किशोर एक नई सियासत को देख रहे हैं और उसमें चिराग पासवान फिट बैठ रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान से एक अंदरूनी डील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिहार को लेकर फोकस होइए, सीरियस होइए। तो अब चिराग जो है बिहार को लेकर अब लगातार बयान देंगे, बिहार के सियासत को लेकर बयान देंगे, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा दौरे कर सकते हैं चिराग। बीजेपी भी चाहती है कि चिराग थोड़ा बिहार में एक्टिव हो, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पिछले बार बीजेपी ने ही ऑक्सीजन दिया था तो चिराग 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और जेडीयू का इतना बुरा हाल हुआ था। और फिर चुनाव से पहले, 25 के चुनाव से पहले चिराग पासवान को राजनीति में एक्टिव होना, इस तरह का बयान देना नीतीश कुमार के खेमे में एक बेचैनी सा पैदा कर दिया है, हलचल मच गई है। तो चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री के रेस में खुद को देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कुछ ऐसे भी उम्मीदवार उतार सकते हैं, चिराग पासवान कुछ ऐसे खेल कर सकते हैं जिससे कि नीतीश को नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर उनको साइलेंटली मदद कर सकते हैं, बीजेपी भी उनको मदद पहुंचा सकती है। वैसे बीजेपी अभी नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी अपना फ्रेश सरकार देखना चाहती है। और बीजेपी की रणनीति ये है कि इस बार हर वर्ग से, जैसे कुशवाहा बोर्ड को साधने के लिए उसके पास फायर ब्रांड नेता हैं सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो भी इस बार उनको सीएम फेस देखने के लिए उनका पूरा समाज वोट देगा। नित्यानंद राय को भी फेस अंदरूनी तरीके से बनाया जा सकता है जिससे कि यादव का ट्रस्ट पैदा हो। अब राजपूतों को वोट साधने के लिए अब पटना में एयर शो राजीव प्रताप रूडी के माध्यम से कराया जा रहा है और पहली बार आज़ादी के बाद किया जा रहा है। योगी की भी सभा यहाँ पर हो सकता है, तो ये उस कास्ट को भी लामबंद करेंगे। ब्राह्मणों के भी इनके पास चेहरे हैं और वैश्य के भी इनके पास चेहरे हैं, दिलीप जायसवाल हैं। तो हर तबके से वो एक फेस देंगे और सबका वोट लेंगे और मोदी और नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और इसको अच्छे से समझना है तो बीजेपी के एक पेज है मोदी संग बिहार, ये अपने आप में बता रहा है कि अब नीतीश संग नहीं, मोदी संग बिहार को चलना होगा और मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और जब अगर सीटें मजबूत आई तो फिर चुनाव के बाद खेल निश्चित तौर पर होगा और नीतीश को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, ये नीतीश कुमार है, इनको अगर आप राख बनाएंगे तो वहाँ से भी खड़े हो जाएंगे और सियासत में बने रहेंगे। उधर तेजस्वी यादव
भी नीतीश को जो है नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाना है ताकि नीतीश के समर्थन से सरकार नहीं बनाया जाए। तो उधर अपने तरीके से तैयार किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की ये ताज़ा बयान बहुत मामलों में एक मैसेज छोड़ रहा है कि नीतीश के रास्ते आगे मुश्किल भरे हो सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि बिहार के सियासत में कौन क्या कर रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।